जरा बताइए कि ये बाढ़ की स्थिति जो है, एक मूल सवाल जो हर बार जहन में आता है, क्योंकि कई बार हमें भी असम जाकर बाढ़ कवर करने का मौका मिला। हर साल हम देखते हैं कि तस्वीरें आती हैं, ये खबरें आती हैं कि 33 जिले जो हैं बाढ़ प्रभावित हैं, लाखों लोगों की जिंदगियां फंसी पड़ी हैं। हर साल नेता बयान देते हैं कि देखिए इस पर हम काम कर रहे हैं, चीजें बेहतर हो रही हैं, लेकिन हर साल वो स्थिति रिपीट होना, ये असम के माथे पर जो एक कहन दुर्भाग्य आ गया है, इसकी मूल वजह क्या है? क्या ये लोगों ने मान लिया है कि यही नीति है, हर साल ऐसे ही आएगा, हर साल पैसा आएगा? इसकी वजह क्या है, जरा एक बार दर्शकों को यह समझाएं अनुपम। जी शुभंकर, बताने से पहले मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि असम के हालात इस वक्त क्या हैं। हम लोग कामरूप जिले में हैं। कामरूप जिले में नेशनल हाईवे के पास जो गांव हैं पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं और आने जाने का जो जरिया है वो है जो हैंडमेड बोट्स होती हैं, केले के तनों से बनाई जाती हैं, वो हैंडमेड बोट के जरिए ही इस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जा सकता है। और ये जो इलाका है ये पूरी तरह से नेशनल हाईवे के एकदम बगल में है। और अगर मैं आपको बताऊं कि इस इलाके में सिर्फ एकमात्र नेशनल हाईवे ऐसी जगह है जहां पर पानी नहीं है, तो ये कतई बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको दिखा भी रहा हूं, ये नेशनल हाईवे 31 है जो इस वक्त गुवाहाटी की ओर जा रहा है और पीछे बंगाल है। तो ये बंगाल और गुवाहाटी को जोड़ने वाला NH31 है और इसका जो ये वाला फ्लैंक है, ये वाला हिस्सा है, पूरी तरह से बंद है, क्योंकि जो बाढ़ प्रभावित हैं, विक्टिम हैं, वो इस वक्त इस नेशनल हाईवे के इस फ्लैंक में शरण लिए हुए हैं। अस्थायी तंबू बनाया गया है जहां पर वो रह रहे हैं। पिछले 4 से 5 दिनों तक यही स्थिति है। सिर्फ उधर वाला फ्लैंक चल रहा है जहां पर गाड़ियां आ जा रही हैं, जबकि इधर वाला फ्लैंक कई जगह पर 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर बंद पड़ा हुआ है। जो लोग हैं यहां पर तो रह रहे हैं, अपने मवेशी भी वो यहां पर लाके रखे हुए हैं। बारिश हो रही है, हालांकि 2 दिनों से बारिश कुछ कम हुई है, फिलहाल धूप भी निकली है, लेकिन यहां पर वो जब रह रहे हैं तो बारिश हो रही है, तब भी इस तंबू के नीचे ही उनको रहना पड़ रहा है, उनके मवेशियों को यहीं रखना पड़ रहा है। और ये स्थिति यहां पर मतलब पिछले 3 से 4 दिनों से बनी हुई है। यहां पर कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे कि तकलीफ आखिर क्या हो रही है, यहां पर किस तरह की तकलीफ आपको झेलनी पड़ रही है। तकलीफ यहाँ का बहुत है, हर आदमी का तकलीफ है, गाँववासी का तकलीफ है। यहाँ जो गाँववासी का जो हालात हुआ है पानी का चलते, बहुत मतलब खराब तैयारी हुआ है। आदमी का कोई किसी का घर में खाना नहीं बन सकता है, किसी का मतलब काम नहीं कर रहा है, मतलब खाने पीने का बहुत कष्ट हो रहा है। आपको पीने का पानी मुहैया है? पानी बहुत सरकार वाला दे रहा है, एकदम अच्छा से दे रहा है। भोजन भोजन भी दे रहा है। और यहाँ स्थानीय का MLA जो है वो भी रोज आता है, रोज आदमी लोग का हालात। सरकार से कोई तकलीफ नहीं है? कोई तकलीफ नहीं है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है। और सरकार, लेकिन आपको तकलीफ बहुत ज्यादा है। हम लोग का तो अपना तकलीफ होगा ही जा, क्योंकि यहाँ पानी जिस तरह से भर रहा है, जिस तरह से पानी हालात खराब कर रहा है, घर द्वार मकान सब खराब हो गया। बिल्कुल, हालात इस कदर हैं कि ये हर साल होता है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। और इसकी एक मुख्य वजह है भौगोलिक स्थिति है सबकी। और ये जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, खासतौर पर लोअर असम जो है या अपर असम की भी अगर हम बात करें, तो ज्यादातर इलाके जो है ब्रह्मपुत्र नद के आसपास के इलाके हैं। और जो भौगोलिक स्थिति है, आसपास अरुणाचल के पहाड़ हैं, भूटान के पहाड़ हैं, तो जब पहाड़ों पर बारिश होती है तो उसकी वजह से ग्लेशियर भी गलते हैं, उसकी वजह से जो पानी है वो पूरा का पूरा असम की ओर आता है। असम एक तरह से भौगोलिक स्थिति अगर मैं बताऊं तो गड्ढे की तरह है, आसपास पहाड़ है, नीचे गड्ढा है, तो जो आसपास का पहाड़ों का पानी है वो नीचे आता है। खासतौर पर ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास का इलाका हर साल बाढ़ प्रभावित होता है। और ऐसे में एक लॉन्ग टर्म प्लान की जरूरत है। काफी सालों से लॉन्ग टर्म प्लान की कोशिश भी की जा रही है। अगर हम एक उदाहरण दे तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, पहले जिस कदर डूबता था, आज की तारीख में वो उस कदर नहीं डूबता है। उसकी वजह है कि जो हाईलैंड्स बीच बीच में बनाए गए हैं, 144 हाईलैंड्स बना दिए गए हैं कि अगर काजीरंगा डूबे भी तो जो जानवर हैं वो उन हाईलैंड्स में आकर रहे। तो इस तरह के ही प्लान की जरूरत है जो खास तौर पर ब्रह्मपुत्र के आसपास। बिल्कुल, जो आप हाईलैंड की बात करें अनुपम, वो हाईलैंड हमने भी देखे हैं किस तरह से वहां पर जो राइनो हैं हर तरह के वो जाकर वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं जब बरसात का मौसम आता है या बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन जरा ये समझाइए आप कि पिछले 5 साल से ऊपर से वक्त हो गया है जब डबल इंजन की सरकार जो है प्रदेश में है। अब क्योंकि आप लगातार वहां से रिपोर्टिंग करते आए हैं, ये स्थिति जो इस बार है जहां पर हम कह रहे हैं कि देखिए 42 लाख लोग ऐसे हैं जो विस्थापित हो गए हैं, असर हुआ है, 70 के आसपास मौतें हुई हैं। इस महीने आते आते क्या ये स्थिति हर साल इतनी ही रहती है या 5 सालों में ये आंकड़ा कुछ घटा बढ़ा है? जरा एक बार कंपैरिजन करके बताइए, क्योंकि डबल इंजन सरकार जब हम कहते हैं तो केंद्र और राज्य के सामंजस्य को हम अपने मन में रख रहे हैं।
जी देखिए शुभंकर, इस बार की अगर हम बात करें तो इस बार बाढ़ का प्रकोप कुछ ज्यादा है, क्योंकि अभी मानसून जस्ट शुरू हुआ है। ऐसे में ये दूसरी दफा है, दूसरा राउंड है बाढ़ का। एक दफा हो चुकी है जहां पर कई लोगों की मौत हुई थी, दूसरे दफे में कई लोगों की मौत हुई है। कुल 70 के आसपास मौतें हो चुकी हैं पिछले एक महीने के भीतर, जहां 2 बार फ्लड बाढ़ की स्थिति बन चुकी है असम में। और हर साल ऐसा ही होता है, 3 बार असम में साल में बाढ़ आती है, खासतौर पर मानसून के दौरान। लेकिन किसी साल कम होती है, किसी साल ज्यादा होती है। ऐसे में जो पहले भी मैं बता रहा था कि एक दीर्घायु लॉन्ग टर्म प्लान की जरूरत है और उसको कार्यान्वित करने की जरूरत है। आखिर जो स्थिति से यहाँ के लाखों लोग गुजरते हैं उनको किस तरह से कम किया जा सके, उनकी जो पीड़ा है उसको किस तरह से कम किया जा सके। जिस तरीके से ये लोग रह रहे हैं एकदम जानवरों के साथ, जानवरों की तरह जीवन जीने पर मजबूर हर साल लोग होते हैं, तो इनकी जो ये पीड़ा है, हर साल का जो ये दुख है, उसको किस तरह से उबारा जाए, इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान की जरूरत है। खासतौर पर ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास के इलाके, जो लो लाइन इलाके हैं जहां पर हर साल बाढ़ का प्रकोप होता है, उन इलाकों पर या तो कुछ अस्थायी हाईलैंड्स बनाए जाए, कुछ ऐसी जगह बनाई जाए जब बाढ़ का प्रकोप हो तो वहां पर आराम से जाकर रह सके लोग। तो इस तरह के प्लान की जरूरत है जो अभी तक हमें देखने को ठीक ढंग से नहीं मिल रहा है असम में।